कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ठीक होने का मतलब यह है कि दिमाग में एक भी नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए। उन्हें हर एक थॉट बिल्कुल पॉजिटिव चाहिए, उनकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग चाहिए, बिल्कुल वैसे चाहिए जैसे वो चाहते हैं कि जिस वक्त जो थॉट चाहें वही आना चाहिए। आपने ऐसा क्राइटेरिया सेट कर लिया है, आपने ऐसा टारगेट बना लिया है जो कभी भी पूरा नहीं होगा। हर थॉट उस क्राइटेरिया में फिट नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने उम्र भर की परेशानी को अपने गले में डाल लिया है। आपको समझना होगा कि अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस ही रॉन्ग होंगी तो फिर वो पूरी कैसे होंगी। सो माय डियर वंस, ध्यान रखो, थॉट सिर्फ थॉट है। कौन सा थॉट कब किस वक्त कहां पर आएगा नहीं आएगा ये आपके कंट्रोल से बाहर है। अगर आप चाहते हो कि मोस्टली अच्छे थॉट आपके मन में आए तो आपको राइट इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन में फीड करनी होगी। पर आप कितने भी अच्छी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में डाल लो, कुछ ना कुछ तो इंट्रूसिव थॉट, कोई नेगेटिव थॉट, फियर बेस्ड थॉट आएंगे ही आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारे के सारे 100% थॉट्स पॉजिटिव आए और जब आप जो थॉट चाहो वही थॉट आ जाए। ये कभी भी नहीं होगा। आप ये गलत एक्सपेक्ट कर रहे हो। देखो, कुदरत ने हमारे अंदर फियर डाला है। क्यों डाला है? ताकि हमें जिंदा रखा जा सके। सही में अगर कहीं खतरा हो तो हमारा बचाव हो सके, इसलिए कुदरत ने हमारे अंदर डर डाला है। तो अगर वास्तविकता में कहीं पर कोई भी डर होगा, किसी भी तरीके की ऐसी संभावना होगी जहां पर आपको खतरा हो सकता है, तो वहां पर आपका दिमाग नेगेटिव प्रिडिक्शन करना स्टार्ट कर देगा। वो आपको एंजाइटी देना स्टार्ट कर देगा। वो आपको रेडी करेगा, आपकी बॉडी को, कि चलो भाई भागो यहां से। ये पॉसिबल ही नहीं है कि सच में कहीं पर कोई भी खतरा हो और आपका दिमाग आपको कोई भी नेगेटिव थॉट ना दे, फियर बेस्ड थॉट ना दे, आपको एंजाइटी ना आए। ऐसा इम्पॉसिबल है। आपके फेवर के लिए कुदरत ने ये किया है। पर आप ये सोच रहे हो कि हर वक्त पॉजिटिव थॉट आए, कभी किसी चीज का डर ना लगे। ऐसा नहीं हो सकता। सबको रियल सिचुएशन में एंजाइटी होती है, डर भी लगता है। पर एंजाइटी होने का या डर लगने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप टोटली डिसफंक्शनल हो जाओ और आप उसे फेस ना करो। एंजाइटी की प्रेजेंस में ही, फियर की प्रेजेंस में ही अवेयरनेस से देखते हुए कि खतरा क्या है, कितना बड़ा है, उसे कैसे फेस करना है, ये सब देखते हुए समझते हुए हमें सिचुएशंस को फेस ही करना होता है। लाइफ में आए हुए चैलेंज को हमें हैंडल ही करना होता है। हमें अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना होता है। कई बार हमें दूसरों का सपोर्ट चाहिए होता है। कई बार हमें अपने अंदर ही बहुत कुछ नया अपग्रेड करना होता है, कुछ नई स्किल्स डेवलप करनी होती है। लाइफ अनसर्टेन थी, है और हमेशा रहेगी, और अनसर्टेनिटी में आपकी ग्रोथ होती है। आप अपना बेटर वर्जन बनते हो और आप अपने आप पर जब विश्वास करते हो और समझते हो कि लाइफ में सिचुएशंस, इवेंट्स, लोग, सब कुछ मेरे कंट्रोल से बाहर ही रहने वाले हैं, मुझे बस बहुत वाइजली उस सिचुएशन में फुल अवेयरनेस के साथ अपने थॉट से डिटैच होकर, थॉट्स के लिए अंडरस्टैंडिंग रखकर, मुझे बस खुद पर भरोसा रखकर एक्शंस लेने हैं। एक्शन लेने के बाद सेफ्टी भी आएगी, क्लैरिटी भी आएगी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और लाइफ में आप फ्लो स्टेट में रहोगे। पर अगर आप उन चीज़ों को कंट्रोल करने में लग गए, जैसे अपने थॉट्स को, सिचुएशन को, इवेंट्स को, लोगों को, तो बस आपने कर लिया अपना बेड़ा गर्क। क्योंकि ऐसा कभी भी आपके कंट्रोल में आएगा ही नहीं। आप गलत सोच रहे हो। अब मेरे पास इतने लोग आते हैं और वो मुझसे पूछते, मैम जब हम रिकवर हो जाएंगे ना तो हमारे दिमाग में बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे ना, कभी भी हमें कोई एंजाइटी तो नहीं होगी, कभी डर तो नहीं लगेगा ना, बिल्कुल हर समय हम कॉन्फिडेंट, हर समय बहुत स्ट्रांग फील करेंगे ना। ऐसा थोड़ी ना होता है। मान लीजिए किसी को ओसीडी है,
अब ओसीडी एक स्पेसिफिक साइकिल फॉलो करता है जिसमें कुछ ट्रिगर बन जाते हैं इंसान के, उसको कुछ ऑब्सेशंस आते हैं, फिर उसको एंजाइटी डिस्कम्फर्ट होता है, फिर उसका माइंड उससे बोलता है कुछ कंपल्सिव एक्ट करो मेंटली और फिजिकली। कई बार प्रॉक्सी कराता है, रीअश्योरेंस भी लेता है और फिर उसे कुछ समय के लिए रिलीफ मिल जाता है, पर उससे उसका ओसीडी और स्ट्रांग हो जाता है। ये पूरा एक साइकिल है। अब आप ओसीडी से बाहर आ गए हैं क्योंकि अब वो साइकिल आपके अंदर खत्म हो गया है, वो ब्रेक हो गई है साइकिल। अब कभी कभार आपको कोई नेगेटिव थॉट, इंट्रूसिव थॉट आ सकता है। एक हेल्दी माइंड में भी 5 से 6 हजार इंट्रूसिव थॉट्स क्रॉस हो जाते हैं, पर उनसे कोई उलझता नहीं है, उन्हें कोई सप्रेस नहीं करता है, उन्हें कोई चेंज नहीं करता है, उन्हें कोई अननेसेसरी चैलेंज नहीं करता है, उन्हें आने और जाने देते हैं। उन्हें अपने वैल्यू से अटैच होकर उस लेंस से नहीं देखते हैं कि मेरे अंदर अगर ये थॉट आ गया तो मैं बुरा इंसान हूं, या मेरे अंदर ये अगर आया है तो हो सकता है कि शायद डीप डाउन वन पार्ट ऑफ मी ऐसा चाहता हो। वो मैं को उससे अटैच नहीं करते हैं। थॉट आइडेंटिटी फ्यूजन नहीं होता है, या थॉट इवेंट फ्यूजन नहीं होता है कि अगर अभी थॉट आ गया है तो ऐसा ही होगा, या उसकी मैग्निफिकेशन या कैटास्ट्रॉफिक इंटरप्रिटेशन नहीं निकालते हैं। आपको पता है, आपको कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं करता है। आपको आपकी खुद की इंटरप्रिटेशन, आप उसे मीनिंग क्या देते हैं, वो सफरिंग क्रिएट करता है। आपको समझना होगा कि आपको सही सोचने का तरीका सीखना ही होगा, और साथ ही साथ थॉट से अपने आप को अटैच करना बंद करना होगा, थॉट से डिटैच रहना होगा। और थॉट्स जस्ट मेंटल इवेंट्स हैं। थॉट्स आपके दिमाग से क्रॉस होंगे ही होंगे, और वो किसी भी तरीके के हो सकते हैं। कोई भी दुनिया की ऐसी फैक्ट्री नहीं है जिसमें थोड़ा बहुत डिफेक्टिव माल ना बनता हो, बन ही जाता है, चाहे आप कितना भी अच्छे से मैनेज करने की कोशिश कर लें। ऐसे ही आप कितनी भी अच्छी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में फीड करेंगे, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं से कुछ सुन लेंगे, कुछ आपकी नॉलेज में आ ही जाएगा, और आपका दिमाग कहीं ना कहीं से किसी चीज़ को बेस बनाकर कुछ ना कुछ कचरा थॉट, जैसे इंट्रूसिव थॉट्स कहते हैं, अनवांटेड थॉट्स कहते हैं, आप नेगेटिव थॉट कहते हैं, आप एंग्जाइटी के थॉट्स कहते हैं, फियर बेस्ड थॉट्स कहते हैं, आप कुछ भी कहें, वो थॉट्स बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि आप एक अनसर्टेन दुनिया में रहते हैं। पर आपका ब्रेन, जो कि हर समय आपकी सेफ्टी को इंश्योर करना चाहता है, अब अंदर अगर डर ज़्यादा बढ़ गया, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा ही हो गया, तो जितना अंदर डर होता है उतना बाहर कंट्रोल करने की अर्ज बढ़ जाती है। अब हमारे पास 3 जोन है। एक है हमारा कंट्रोल जोन, जिसमें कि हम ना अपने आप को ही रख सकते हैं, जिसमें हम हैं सिर्फ। हम अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं, हम अपनी चॉइसेस को बदल सकते हैं, हम अपनी हैबिट्स को बदल सकते हैं, हम अपने लाइफस्टाइल को बदल सकते हैं, हम बहुत कुछ अपने अंदर बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि हम ये अपने मालिक हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये हमारा एक कंट्रोल जोन होता है। एक होता है हमारा पार्शियल कंट्रोल जोन, या उसको इन्फ्लुएंस जोन भी आप कह सकते हैं, जिसमें आपका स्पाउस हो गया, आपके बच्चे हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए, आपके कुछ क्लोज फ्रेंड्स हो गए, आपके साथ काम करने वाले हो गए, जिनको आप एडवाइस देते हो अपने बिहेवियर से, अपने एग्जाम्पल सेट करके, किसी भी तरीके से आप उनसे बात कर कर कुछ हद तक उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हो, उनके दिमाग में वो आइडिया डाल सकते हो, या कभी अपनी अथॉरिटी यूज कर सकते हो, कभी अपने रिलेशनशिप की क्लोजनेस यूज कर सकते हो, और आप उनको काफी हद तक मोटिवेट या डीमोटिवेट भी कर सकते हो किसी काम को करने या ना करने के लिए। पर इसमें भी कंट्रोल फुली आपके हाथ में नहीं है, आप कितना भी एफर्ट्स डालोगे, बट कई बार वो लोग जिन पर आपने घंटों इन्वेस्ट किया है वो अपनी मर्जी से करेंगे। कुछ आपकी मर्जी कर ली, लेकिन कुछ अपनी मर्जी करेंगे, या बिल्कुल ही अपनी मनमर्जी चलाएंगे, तो आपका वहां कंट्रोल नहीं है ना। आप उन लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करो, उस एरिया में अननेसेसरी एंटर कर रहे हो जहां पर आपका पूरा कंट्रोल कभी हो ही नहीं सकता, और आप ये सोचो मेरी कोई सुन नहीं रहा, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। आप परेशान हुए जा रहे हो, ओवर थिंकिंग करे जा रहे हो, एंग्शियस हुए जा रहे हो, आप डरे जा रहे हो अननेसेसरी की, आप इमेजिनेशन करे जा रहे हो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे बाबा रे, क्यों परेशान हो रहे हो इतना? क्यों दूसरे के जोन में एंटर करना है आपको? अपने जोन में क्यों नहीं खुश रह सकते हो? क्यों टांग अड़ानी है? क्या ईश्वर ने सबको केपेबल नहीं बनाया है?
तुम ही इतने क्यों बॉस बने फिर रहे हो कि मुझे ही सबका टेक केयर करना है? क्यों एग्जरेटेड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्यों तुम ऐसा सोच रहे हो कि बाद में जाके मुझे रिग्रेट होगा, गिल्टी फील होगा, नहीं वो मेरे अपने हैं, मुझे उनके लिए ऐसा सोचना चाहिए, वैसा सोचना चाहिए? क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हो? अरे देख तो लो, किसी को तुम्हारा इतना सपोर्ट, केयर, ये पॉसेसिवनेस चाहिए भी या नहीं चाहिए? तुम उनके लिए बर्डन तो नहीं बन रहे हो? तो अननेसेसरी देसी भाषा में टांग अड़ाना बंद करो। सब अपनी अपनी जिंदगी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, बच्चे जब छोटे होते हैं या कोई ऐसा है जो अपने लिए सोच नहीं सकता, उसका लॉजिकल ब्रेन काम नहीं कर रहा है, किसी तरीके का सच में रियल चैलेंज है, तो वहां पर आप एज अ केयर उनको सपोर्ट कर सकते हो। बट अननेसेसरी का अपने आप ही इंटरफेरेंस, इन्फ्लुएंस, कंट्रोल चाहना, ये तुम्हारी गलती है, सुधर जाओ। और एक होता है आपका फ्री जोन, जहां पर बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल रहता है सब कुछ आपके, जिसमें आपकी सोसाइटी आ गई, गवर्नमेंट का वो आ गया, अननोन लोग आ गए, आपके पड़ोसी वड़ोसी आ गए, ऐसे करके आप ना उसमें कुछ कंट्रोल ही नहीं कर सकते हो। लेकिन ना पता है, लोग उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करने लग जाते हैं और उसमें भी ना लोग इंटरफेयर करने लग जाते हैं। और कुछ नहीं, अगर इंटरफेयर नहीं कर सकते, कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, तो बैठ के बस ना अपने ही दिमाग में कहानियां बनाने लगेंगे, कभी इरिटेट हो जाएंगे, कभी गॉसिप करने लगेंगे, कभी ग्रुप में डिस्कशन करने लगे, अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट करते हैं। अरे फिटनेस नाम की भी कोई चीज होती नहीं होती है। सिर्फ देखो, सुनो, हर चीज देखकर, सुनकर, पता होने पर जरूरी थोड़ा ना है कि तुम कुछ कर पाओगे और तुम्हें करना ही करना है। किसने दी तुम्हें ये फिजूल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज? सिर्फ अपने ऊपर लोड लिए जा रहे हो। तो समझो, आपको समझना है कि अंदर जितना आप फियर बेस्ड कंडीशनिंग करोगे, उतना ज्यादा आप परेशान होगे, क्योंकि उतना ही आपका दिमाग बाहर कंट्रोल करना चाहेगा। अब फियर सेंटर हमारे पास है। अब फियर सेंटर अगर ओवर एक्टिव हो गया, आपका गट ब्रेन एक्सेस डिस्टर्ब हो गया, आपकी वेगस नर्व को आपने डैमेज कर लिया है, तो आपके अंदर इंट्रूसिव थॉट्स आएंगे, आपका ब्रेन फॉगी होगा, आपकी गट हेल्थ पुअर है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके ब्रेन में क्लैरिटी हो। आपका फॉगी ब्रेन बहुत इंट्रूसिव थॉट देगा और आपको इतने रियलिस्टिक लगेंगे वो थॉट, आपको बॉडी में वो सेंसेशन, अर्जेस, फियर के सिम्टम्स फील होंगे, आपको बिल्कुल साइकोजेनिक पेन, वो सारे साइकोजेनिक सिम्टम्स इतने रियलिस्टिक लगेंगे, क्योंकि जब बॉडी रिएक्ट करना स्टार्ट करती है, बॉडी में कुछ हमें फील होना स्टार्ट होता है, तो हमें लगता है ये रियल है, जबकि ये माइंड एंड बॉडी की आपस की क्लोजनेस है। आपको पता है आपका माइंड कहाँ रहता है? आपका माइंड सर से लेकर पाँव की उंगली तक हर एक सेल में रहता है। हर एक सेल की अपनी एक इंटेलिजेंस है। आपकी बॉडी एक बहुत ही इंटेलिजेंट मशीन है, तो इनकी क्लोजनेस इतनी है कि इनको अलग नहीं किया जा सकता। तो आपको समझना है, आपके अंदर बैठा हुआ अमिगडाला जो हर समय ऐसे मोड में रहता है कि जरा सा भी कहीं खतरे की आशंका हो ना, भाग दे के उस खतरे को दबोच लूं मैं, तो वो कहता है कि भाई मैं दसियों फॉल्स अलार्म सेट ऑफ कर दूंगा, लेकिन एक भी रियल डेंजर मिस नहीं करूंगा। और जब लग रहा है ना इतना कि बॉडी माइंड हर लेवल पर और फ्लो उनका बढ़ता जा रहा है, तो फिर वो क्या विविड इमेजिनेशन है और क्या रियलिटी है, उसमें डिफरेंस करना भी बंद कर देता है। तो समझिए, आपके ब्रेन के अलग अलग जोन सब एफर्ट डालकर कर तो कोशिश आपको बचाने के लिए रहे हैं, पर आप भी ना बाज नहीं आ रहे हो। आप भी मतलब संभल ही नहीं रहे हो। नेगेटिव न्यूज आपसे दिखवा लो, सोशल मीडिया आपसे कंज्यूम करवा लो, इधर उधर फिजूल की नेगेटिव टॉक्स, खुद की सेल्फ टॉक इतनी नेगेटिव है आपकी, खुद के लिए इतना ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हो आप, है ना ढंग से कुछ अच्छा पढ़ना चाहते हो, ना अच्छा बोलते हो, न अच्छे लोगों में बैठते हो, बस हर समय वही चीज़ फियर बेस्ड रिपीट करते रहते हो, कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हो। समझो, इतनी सारी वीडियोस में समझा चुकी हूँ कि माइंड कैसे काम करता है, तो आपको समझना होगा कि मुझे अपने माइंड को बस सुनना है, मुझे ऑब्जर्व करना है, क्योंकि माइंड को जीतने का एकमात्र तरीका है माइंड को ऑब्जर्व करना। देखो, मन ही हमारा सच्चा मित्र और मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये किसने कहा था? हजारों साल पहले श्री कृष्ण ने कहा था ये। और आज साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस इसी बात को प्रूव कर रही है। कोई भी बाहरी परिस्थिति
आपको सफ़र नहीं कराती, आपकी खुद की इंटरप्रिटेशन आपको सफ़र कराती है। आपको पता है जिस भी चीज़ का चिंतन आप बार 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 करते हैं वो चीज़ आपके लिए और रियलिस्टिक बन जाती है। न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। न्यूरो साइंस यही तो बात कह रही है ना कि आप बार 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 जो चीज़ रिपीट करे जाओगे उसके पैटर्न्स बहुत ही स्ट्रांग बनते चले जाएंगे। तो समझने वाली बात ये है मेरे प्यारो दुलारो कि अगर तुम्हें रिपीट ही करना है तो अच्छी बात रिपीट करो ना, ताकि सारे पॉजिटिव पैटर्न्स बने। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना बंद कर दो और साथ के साथ पुराने पैटर्न से झगड़ा मत करो, नया पैटर्न बनाओ। क्योंकि अगर आप पुराने से झगड़ा करते रहोगे तो आप उसे सप्रेस करने के चक्कर में, उसे ये कि मुझे नहीं चाहिए इसके चक्कर में भी आप उससे रिपीट करते रहोगे, फिर वो स्ट्रांग बनता रहेगा। क्योंकि आपका माइंड सप्रेशन को भी अटेंशन देना ही काउंट कर लेता है। आप जितना सोचोगे कि मेरे दिमाग में बंदर ना आए या मुझे सफेद हाथी के बारे में ख्याल ना आए, वो उतना आएगा। रिबाउंड इफेक्ट है ये, आएगा आएगा आएगा। तो तुम पुराने पैटर्न से लड़ाई बंद कर दो, अवेयर रहो, जागरूक रहो और आप वो करना शुरू करो जो आप चाहते हो, पर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ। समझो, अगर आपको ओसीडी था और आपके दिमाग में बहुत इंट्रूसिव थॉट आते थे, लेकिन ये देखो कि अगर कभी कभी अभी भी कोई इंट्रूसिव थॉट आ रहा है या कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है, तो क्या वो पूरी साइकिल कंप्लीट कराने की डिमांड कर रहा है तुमसे? अगर नहीं करा तो ऐसा नहीं कि तुम्हारी ओसीडी का रिलैप्स हो गया है। अब तुम्हारा इंट्रूसिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स में अगर 30 मिनट से लेके 60 मिनट अप्रॉक्सीमेट कुछ इतना टाइम ही बस कंज्यूम हो रहा है, कभी बैठ के नेगेटिव सोच रहे हो, थोड़ा डर लग रहा है या कुछ है, तो ये सब नॉर्मल है। क्योंकि इतना तो एक दिन में किसी भी पर्सन के साथ हो सकता है। ये ना हो और भी अच्छा है। उसके लिए जितना तुम ब्रेथ वर्क करोगे, मेडिटेशन करोगे, पॉजिटिव ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करोगे, जितना तुम हर चीज़ का एक रियलिस्टिक मीनिंग निकालोगे, उतना और ये टाइम रिड्यूस हो जाएगा। कई कई दिन ऐसे होंगे जिसमें बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट ना के बराबर होंगे और बिल्कुल भी तुम सोचने में ऐसे या किसी चीज़ से डरने में टाइम नहीं लगा रहे हो। पर अगर दिन के इतना समय लग रहा है थोड़ा बहुत, और ऐसा नहीं कि एक ही घंटा बैठ के लगेगा, मतलब कुछ कुछ समय, जैसे कभी 10-15 मिनट तुमने ऐसा सोच लिया, फिर ऐसा हो गया 5-10 मिनट के लिए तुम मेंटली ऑक्यूपाई हो गए, सोच जा रहे हो। कलेक्टिवली अगर मैक्स 1 आवर की रेंज में है तो इसे ये नहीं बोलेंगे कि तुम्हारी कंडीशन रिलैप्स हो गई है। तुम्हें एंग्जाइटी थी, है ना, तुम्हें बार बार किसी चीज़ की चिंता हुए जा रही थी, बार बार तुम्हारा दिमाग कुछ वर्स्ट केस सिनेरियोज इमेजिन करे जा रहा था, व्हाट इफ थिंकिंग पैटर्न में तुम बहुत थे। अब तुम्हारे दिमाग में वो आती है, लेकिन तुम्हें फिजिकल सिम्टम्स नहीं आ रहे, तुम्हारी बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही है, तुम्हें किसी तरीके की अर्जेंसी फील नहीं हो रही है। तुम्हें उस नेगेटिव थॉट के आने पर तुम्हारा माइंड ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव भी तुम्हें दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है? तुम्हारे माइंड में रीप्रोग्रामिंग हो चुकी है। बट माइंड कभी भी नेगेटिव प्रेडिक्शन करना बंद नहीं करेगा। अरे नेगेटिव को देखना भी बहुत जरूरी है, उसको देखकर, उसको समझकर तभी तो तुम बचोगे। अगर तुम हर समय पॉजिटिव पॉजिटिव टॉक्सिक पॉजिटिविटी में चले जाओगे, तुम ऐसा नहीं करना है भाई। अगर सच में कोई तुम्हें टॉर्चर कर रहा है और तुम पॉजिटिव सोच जाओ, नहीं सब अच्छा है, हर इंसान बहुत अच्छा होता है, भगवान देख रहे हैं। अरे भाई भगवान देख रहे हैं, भगवान आके थोड़ा ना मदद करेंगे, तुम्हें खुद की मदद करनी है। उस टॉक्सिक इंसान से तुम्हें बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है, खुद को बचाना है। तो हर समय पॉजिटिव मीनिंग देना सही नहीं है। टॉक्सिक पॉजिटिविटी पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, बहुत सफर कराती है ये। तो नेगेटिव पहलू को भी देखना जरूरी है और कभी कभी नेगेटिव मीनिंग निकालना भी जरूरी है, पर उसमें अटकना गलत है। तो समझो, किसी भी तुम परेशानी में हो, उससे निकलने के प्रोसेस में हो और तुम ये एक्सपेक्टेशंस लगा लोगे कि एक कंप्लीटली पॉजिटिव साउंड माइंड हील्ड पर्सन वही होता है जिसके दिमाग में कभी भी कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं आता है, उसे किसी चीज़ का डर नहीं लगता है, वो कभी एंग्शियस नहीं होता है, वो कभी सैड नहीं होता है, वो कभी डिप्रेस नहीं होता है। ऐसा नहीं होता। हर इंसान का कॉन्फिडेंस कभी डाउन भी होता है, कभी से डर भी लगता है, सब होता है। तो मेरे प्यारो दुलारो, अच्छी तरीके से समझ जाओ और डेली की ये 5 हैबिट अपने अंदर आप डेवलप कर लो। पहली हैबिट, जर्नलिंग करने की। तुम क्या फील कर रहे हो, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ थॉट्स रिपीट हो रहे हैं,
उसको जर्नल करो। इससे तुम अपने ही अंदर की दुनिया के बारे में अवेयर होते हो, तुम्हें अपने थॉट्स इमोशंस के बारे में अवेयरनेस रहती है कि तुम कौन से जोन में अधिकतर रहते हो। तो तुम्हें पता चलेगा कि ओके, कि मेरे अंदर ये वाला एक पर्टिकुलर स्टेट बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बना रहता है, या ये रिपीटेड इमोशन है मेरे को फील होते हैं, या इस तरीके का आजकल मेरा थॉट प्रोसेस है। अवेयर होकर ही तो आप समझ जाओगे ना कि इनका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है। आखिरकार मेरे सोचने के तरीके में या मेरे आसपास के एनवायरनमेंट में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से रिपीटेड यही स्टेट मेरी बन रही है। पहला स्टेप ये हो गया। फिर दूसरा आपके पास होना चाहिए कि आपके पास एक क्लियर लिस्ट होनी चाहिए कि भाई मुझे क्या फील करना है और क्या फील नहीं करना है, मुझे क्या करना है और क्या बिल्कुल भी नहीं करना है। लाइफ में क्लैरिटी होनी चाहिए। इंसान के पास जब ये लाइफ में क्लैरिटी होती है तभी वो कॉन्फिडेंस के साथ आगे मूव करता है। और साथ के साथ वो जो आप फील करना चाहते हो, जो चाहते हो आपकी जिंदगी बने, मुझे क्या क्या एक्शन लेने पड़ेंगे, वो आपने लिख लिया सारा। अब उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करो कि मैंने आज अपने जीवन को जैसा मैं चाहता हूं वैसा बनाने के लिए क्या स्टेप लिए। क्या मैंने वैसा ही फील किया जैसा मुझे फील करना था? क्या मैंने वो सारे स्टेप्स लिए जो मुझे जिंदगी में उसी दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं? तो इस तरह से जब तुम अपने ऊपर नजर रखते हो और लिखते हो ना, तो तुम ना कंसिस्टेंट रह पाते हो और तुम्हारे अंदर अलग ही क्या चेंजेस आने हैं और तुम्हें किसका सपोर्ट चाहिए, क्या आपको बदलाव करना है, कहाँ पर आप अनरियलिस्टिक हो गए थे, कहाँ पर आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक जोन में जाना है, हर बात की अवेयरनेस रहती है। तो जितने भी चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती है वो आपको साथ के साथ समझ में आते रहते हैं और आप बहुत फ्लैक्सिबिलिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते रहते हो। इसी में ही आप एक कॉलम ग्रैटिट्यूड का भी बना सकते हो कि जो जो एक्शन लेते जा रहे हो उसका जो भी आपको रिजल्ट अच्छा आ रहा है उसके लिए अपने आप को शाबाश करते हुए और आप ना ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करते जा रहे हो, तो उससे आपको और मोटिवेशन मिलेगा क्योंकि आपके अंदर रियल डोपामिन जो कि आपके एफर्ट से रिलीज हो रहा है वो आपके अंदर रिलीज होगा और साथ के साथ आपके अंदर सेरोटोनिन लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तीसरा जो आपको हैबिट बनानी है, डेली ब्रेथ वर्क करने की। अपनी सांसों पर जिसका कंट्रोल है, जिसकी बॉडी रिलैक्स रहती है, जिसका नर्वस सिस्टम बिल्कुल काम रहता है, जो मोस्टली पैरासिम्पैथेटिक मोड में रहता है, उसका दिमाग बहुत बढ़िया चलता है। कम से कम इंट्रूसिव नेगेटिव थॉट आते हैं और जब वो आते भी हैं, मुश्किल परिस्थितियां भी आती हैं, तो उसका आत्मविश्वास बना रहता है, उसका फियर सेंटर कभी ओवर एक्टिव नहीं होता है, वो पर्सन प्रेजेंट मोमेंट की अवेयरनेस में रहता है, बिल्कुल ग्राउंडेड रहता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस करता है। चौथी हैबिट ये है कि आपको अपने खाने पीने का समय भी निश्चित करना है, केवल भूख के अनुसार खाना है। जो माँ प्रकृति ने मौसम के अनुसार आपको दिया है, फल सब्जी जो लोकल है, जो सबसे सस्ती मिलती है जिस मौसम में, वो आपको खानी है। फैंसी पैक्ड फूड से, आपको ये सड़े गले उससे ना दूर रहना है। जो भी आप ये खाते हो ना, बहुत ज़्यादा मोमोज वोमोज टाइप की ये चीज़ें, इससे आपको दूर रहना है। बिल्कुल आपको ये समझना है कि प्लेजर ईटिंग नहीं करनी है। आपको स्वाद के लिए नहीं खाना है, आपको स्वास्थ्य के लिए खाना है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा ही आपका मन हो जाता है। अन्न और मन का, आपके फूड और मूड का बहुत ही ज्यादा गहरा कनेक्शन है और इस डीप कनेक्शन को निग्लेक्ट करने वाला पूरी तरह से रिकवर नहीं हो सकता। दोबारा सुन लो, इस डीप कनेक्शन को निग्लेक्ट करने वाला पूरी तरह से कभी ठीक नहीं हो सकता। जो ब्रेथ वर्क को, जो मेडिटेशन की इंपॉर्टेंस को कम रख रहा है, या जो डाइट को बिल्कुल लाइटली ले रहा है कि इससे क्या होगा, नहीं भाई, ये रिकवरी में मेजर रोल प्ले करते हैं। तो आपको ये करना ही है, करना है तो करना है। पांचवा जो है आपको एक्शंस। आपके अंदर मोटिवेशन है नहीं है, अपने आप से वादा करो कि आप अपने एक्शंस में कंसिस्टेंट रहोगे। जब आप बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट करते हो तो उन एक्सपेरिमेंट से एक्सपीरियंसेस आते हैं। जब एक्सपीरियंसेस आते हैं तो उसी से आपके अंदर फर्दर मोटिवेशन आता है, कॉन्फिडेंस आता है, रियलिटी चेक मिलता है आपको। और जब तक आप एक्सपोज नहीं करोगे अपने लाइफ की सिचुएशंस को फेस करने का, आप डिसीजन नहीं बनाओगे, एक्शन नहीं लोगे, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो जाएंगे। बैठे हुए आप सोचे जा रहे हो और सोच रहे हो कि जिंदगी, रियलिटी बदल जाएगी। कुछ भी नहीं होगा। अपनी रियलिटी को चेंज करने के लिए, अपनी नई खुशहाल लाइफ को मैनिफेस्ट करने के लिए एक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मेरे प्यारो दुलारो, इस अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन को छोड़ो और बिल्कुल
फ्री होकर, खुशहाल होकर अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जियो। मैं तो चाहती हूँ कि घर बैठे ही मेरे प्यारो दुलारो तुम ठीक हो जाओ, और जैसे जैसे ठीक होते रहो ना, कमेंट सेक्शन में लिखा करो। जब मेरी टीम ना बताती है कि मैम इन्होंने ये लिखा है कि ये इतना ठीक हो गया है, तो पता है मुझे कितनी खुशी होती है। और अगर तुम ठीक हो रहे हो ना, तो और भी लोगों को कॉन्फिडेंस देने के लिए हमें बताओ, मेरे साथ अपनी रिकवरी वीडियो शेयर करो, मेरे साथ बना सकते हो। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा केस शेयर करूं, तो मैं भी कर दूंगी। तुम चाहते हो कि मेरे साथ वीडियो शूट करना, सो यू आर मोस्ट वेलकम। बस तुम ठीक हो जाओ, जिंदगी बहुत खूबसूरत है और तुम बहुत प्यारे हो। जल्दी से ठीक हो जाओ, मेरी सारी बेस्ट विशेस आपके साथ है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना खास ख्याल रखना।